देखें, आप सिचुएशन देख रहे हैं, लॉकडाउन है, लोग परेशान हैं। ये मैं आया हूँ या महमूद हामिद आए हैं या अख्तर आए हैं या तमाम ताजिर तंजीमों के नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं, हमारी बहनें आई हैं, तो कोरोना इनके लिए भी है। ज़िंदगी हम सबको प्यारी है, हमें मालूम है ये वबा है, लेकिन हम इसलिए आए हैं कि हम अपने हुक्मरानों को ये बात बताना चाहते हैं कि आप ज़मीन पर आइए, हालात का जायज़ा लीजिए। लोग अपनी ज़िंदगियों का ख़तरा लेकर यहाँ अगर एहतजाज कर रहे हैं तो कोई तो मसला है ना। घरों के चूल्हे ठंडे अगर हो जाएंगे, कारोबार बंद हो जाएंगे, बच्चों को देने के लिए कुछ नहीं होगा, तो फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे हम। तो इस पूरी रियासत और हुकूमत के पास इन लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। शुरू में जब इन्होंने लॉकडाउन किया था तो हमने इनके साथ इसलिए दिया था कि इन्होंने कहा हम सबको राशन पहुँचाएँगे, सबको खाना पहुँचाएँगे, कारोबार का जिनका मसला होगा उसको कंपनसेशन देंगे। 1.5-2 महीने के तजर्बे के बाद पता चला कि ये तो किसी सलाहियत को के हामिल ही नहीं है। ये हमें क्या देंगे, ये तो अपने अस्पतालों को के डॉक्टरों को किट फराहम नहीं कर रहे, ये तो कुछ भी नहीं कर पा रहे, ये तो लोगों को कोई सहूलत नहीं दे रहे। अब तो ये टेस्ट भी नहीं कर पा रहे। 4-4 दिन तक जो एक आदमी कोरोना से जिसका इंतकाल हो गया, उसके बच्चे 4 दिन हो गए उनका टेस्ट नहीं हुआ। आप ये बताइए मुझे कि ये इनकी सलाहियत है। तो हम बहरहाल हमने इसलिए जमात इस्लामी ने ताजिरों से रब्ता किया और उसके बाद ये फ़ैसला किया कि हम हुकूमत से मुतालबा भी करेंगे, एहतिजाजी तहरीक भी शुरू करेंगे। और आज हमें तवक्को नहीं थी कि इतनी बड़ी तादाद में हमारी बहनें भाई ये ताजिर यहाँ पर आकर जमा हो जाएंगे, जबकि आप देख रहे हैं पुलिस की नफरी भी मौजूद है। लेकिन ये सब लोग इसलिए आए हैं कि ये अपने घर का चूल्हा जलाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये कारोबार खुले। इनमें से कोई नहीं है जो कह रहा है कि हम SOP को नहीं मानते। ये कहते हैं काबिल अमल SOP बनाइए, ये कहते हैं ये ऑनलाइन वाला नहीं चलेगा। ये सिर्फ ऊपर बैठे हुए चंद लोगों को ये जो है ना अपनी इख्तरा होती है देनी कि वो कहते हैं ऑनलाइन कारोबार चलेगा और सॉफ्ट जो है वो लॉकडाउन होगा और स्मार्ट लॉकडाउन होगा। ये कुछ भी नहीं होता। आप जिस तरह जो है वो और ज़िंदगी का पहिया चल रहा है। मसाजिद के बारे में कितनी बातें की गई, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मसाजिद में SOP को फॉलो किया जा रहा है, बाज़ारों में भी फॉलो किया जाएगा। जिसको दुकान चलानी है, जिसको कारोबार करना है, वो क्यों नहीं SOP फॉलो करेगा, क्यों अपनी दुकान बंद करवाएगा। ये सब तैयार हैं इस काम के लिए, लेकिन अगर कोई तैयार नहीं है तो वो हुक्मरान तैयार नहीं है, सिंध हुकूमत तैयार नहीं है। मैं वफाकी हुकूमत से भी कहता हूँ कि क्लियर कट स्टांस उनका होना चाहिए, वो अपना फैसला करें, सिंध हुकूमत से फिर हम निपटेंगे। हमारी एहतिजाजी तहरीक आज शुरू हो गई है। हम रोज़ों में शदीद गर्मी में यहाँ पर ये सब लोग मौजूद हैं। कारोबार चलने दो, कारोबार चलने दो, घर का चूल्हा जलने दो, कारोबार चलने दो। आज हमने ये किया है, कल भी शहर में कई जगहों पे लोग अपने मुजाहरे तय कर रहे हैं और फिर उसके बाद परसों इदारा नूर हक में ऑल कराची ताजिर कन्वेंशन होगा। और हम सीधी सीधी बात बता रहे हैं कि अब ये तहरीक शुरू हो गई है, हमें इस पर मजबूर ना करें कि हम अपने शटर खुद खोल दें, फिर हालात की जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर होगी। लेकिन हम उस स्टेप में जाने से पहले अपनी इस तहरीक का मोमेंटम बनाना चाहते हैं और हुक्मरानों से कह रहे हैं कि होश के नाखुन लें और इस मसले को हल करें। आप ये बताएं पाक समझ से क्यों इजाज़त नहीं दी जा रही? पंजाब में तो 15 रोजे से खुलने का है, सिंध में वजूहात क्या है? मुझे नहीं समझ में आता। जब ये कहते हैं कि कोरोना फैल जाएगा, तो भाई आपने तो कंप्लीट लॉकडाउन अपने तय कर लिया था ना, तो कोरोना तो फैल रहा है, केसेस तो बढ़ रहे हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि आपकी तो बुनियादी मालूमात इस पूरी कोरोना पेंडेमिक की बुनियादी मालूमात ही नहीं है। एक आदमी आकर आपके कान में एक बात कहता है, आप कहते हैं आज कोरोना फैल गया, अगले दिन दूसरी बात कहता है, आप कहते हैं आज कोरोना कम हो गया। तो ये तो बिल्कुल ऐसा लगता है न सिर्फ ये कि सलाहियत से आ रही हैं, बल्कि इस पूरे अमल में अगर इनका खुलूस, मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करता वज़ीर आला की, लेकिन मुझे ये तो बताएं ना कि जो इंडस्ट्री खुली है वो पैसे देकर खुल रही है कि नहीं खुल रही है। पैसे देकर लोग जो है इंडस्ट्रियाँ खोल रहे हैं कि नहीं खोल रहे हैं। जो लीगल फ्रेमवर्क में आपने इजाज़त दी उसकी भी रिश्वत ली जा रही है और आप जो है चाहते हैं कि ये पूरा निज़ाम रिश्वत के ऊपर चले, तो ये नहीं होना चाहिए। हमारा हक है कि हमारी मईशत अब खुलनी चाहिए, कारोबार खुलना चाहिए। आप शिफ्टें बना दें, आप मुख्तलिफ कारोबार मुख्तलिफ वक्तों में खोल दें, आप रात का वक्त अवेल करने का इनको मौका दें। आप ग्रॉसरी के जो स्टोर्स हैं इनके लिए तय कर दें कि ये 24 घंटे खुलेंगे, इनका रश वैसे ही कम हो जाएगा। तो ये पब्लिक की मैनेजमेंट हुकूमत का काम है, दुकानदारों का काम नहीं है। आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दुकानदार को दे देंगे तो हुकूमत क्या कर रही है यहाँ पर? अच्छा सर, फरमाइएगा, बिजली के बिल माफ हो जाएंगे, किराएदार किराया नहीं देगा, मालिक मकान, और स्कूल की फीसों में कमी हो जाएगी। 1 टके का अमल इस सारे मामले पर नहीं देखा गया अब तक, किसी भी चीज़ पर अमल दरामद
नहीं हुआ। तो किस तरफ ये सारी चीज़ें जा रही है? जमात इस्लामी का अगला आइंदा लाहेमल इस सारे मामले में होगा? भाई यही तो रोना है। हम तो पहले दिन से हुकूमत का साथ दे रहे थे ना कि यार एक वबा है, हम सब साथ खड़े हो जाएं, सियासी इख्तलाफात एक तरफ कर दें। इन्होंने जितने वादे किए एक भी पूरा नहीं। राशन ये नहीं पहुंचा सके, 1-2 DCs के अलावा ये प्रॉपर तरीके से राशन दे ही नहीं सके। दूसरी बात क्या है, इन्होंने कहा कि हम ऑनलाइन पैसे देंगे ईजी पैसा के ज़रिए और मुख्तलिफ तरीक़ों से, वो भी नहीं कर सके। ये अपने अस्पतालों में डॉक्टरों को किट फराहम नहीं कर सके। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोरोना कहकर होता ये है कि कोई दिल का मरीज़ है उसका इलाज नहीं हो रहा, कोई पित्ते का मरीज़ है उसका इलाज नहीं हो रहा, कोई अपेंडिक्स के दर्द में जा रहा है उसका इलाज नहीं हो रहा। अब महंगे अस्पतालों के में चंद अस्पतालों में जो है वो इलाज होता है, और जो सरकार के अस्पताल हैं या कम उस दर्जे के अस्पताल हैं उनमें लोगों का इलाज ही नहीं हो रहा। तो कोरोना का नाम लेकर इस वक्त एक बदतरीन सूरत हाल से पूरे शहर के 3 करोड़ लोगों को डाल दिया है। एक बात मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, पूरे मुल्क में भी लोग मुतासिर हैं, लेकिन कराची शहर सबसे ज़्यादा मुतासिर है। 3 करोड़ लोगों का ये एक शहर है और इसमें मजदूर पेशा सबसे ज़्यादा है, इसमें दुकानदार सबसे ज़्यादा है, इसमें छोटी छोटी अपनी कॉटेज इंडस्ट्री वाले सबसे ज़्यादा हैं। यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट, मजदूर, फार्मर और इनफॉर्मल सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। ये शहर अगर उसके लोग बदहाल हैं तो पूरा मुल्क बदहाल है। तो इन पे तो सबसे ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए थी, विफाक की भी होनी चाहिए थी, लेकिन कराची के ऊपर कोई तवज्जो नहीं देता। अब देखें मुसलसल इस एहतजाज में इजाफा होता चला जा रहा है। मैं इन सब से रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि आप जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने की कोशिश करें। हम नहीं चाहते कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो, लेकिन हम क्या करें कि अब एहतजाज के अलावा हमारा कोई हल नहीं है। इस मौके पे मैं उन हुकूमती पार्टियों से कहना चाहता हूँ कि वो कहाँ हैं, वो क्लियर अपना स्टांस क्यों नहीं ले रही, वो इन ताजरों के साथ आकर खड़ी क्यों नहीं हो रही, ये ताजरों के अंदर तकसीम क्यों पैदा कर रही है हुकूमत, इनको आपस में लड़वा कर और छोटे ताजिर का इस्तेहसाल क्यों किया जा रहा है। हम छोटे दुकानदार के साथ खड़े हुए हैं, हम आम दुकानदार के साथ खड़े हुए हैं, हम आम ताजिर के साथ खड़े हुए हैं। हमारा उन लोगों से कोई ऐसा मसला नहीं है कि जो सिर्फ दुकानें चलाते हैं अपनी सियासी, हम लोगों के साथ खड़े हुए हैं। जमात इस्लामी इस तहरीक को लेकर चलिए और ये इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी।